हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू टू गायकास यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन। यस, वो इसीलिए क्योंकि आप पूरे साल भर इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हो, लेकिन अगर एग्जाम के जस्ट पहले आपने रिवीजन ठीक से नहीं किया तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है एक बेस्ट तरीका आपके जल्दी से रिवीजन करने का। या फिर अगर आप पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक हो, आपको जल्दी याद नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो आप इसका सपोर्ट ले सकते हो। आप ये भी पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी एंड एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे, आप पास हो सकते हो। सो लेट्स बिगिन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन and then balanced chemical equation and then types of chemical equation. तो सबसे पहले देखते हैं what is the chemical reaction. So a chemical reaction is a process in which the original substance lose their nature and identity and form a new substance with different properties. यानी आपको समझ आ रहा है, एक केमिकल रिएक्शन यानी जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो रिएक्ट करेगा। जिस भी सब्सटेंस को हम रिएक्ट करा रहे हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो है वो चली जाएगी और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। और आपको एक सिंपल एग्जांपल अगर इसका लेना है ना, तो यू जस्ट इमेजिन ऑफ मेकिंग अ टी। टी बनाते वक्त हम उसमें मिल्क डालते हैं, राइट, शक्कर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। अब क्या हुआ, सब कुछ मिक्स हो गया और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज जस्ट लाइक अ केमिकल रिएक्शन। गॉट इट? सो इसमें हम टी का दूध एंड शक्कर इसका यूज नहीं करेंगे, बल्कि केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं लैबोरेटरीज में, राइट। लेट्स कंटिन्यू देन। रिएक्टेंट्स। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द रिएक्शन। जिस भी सब्सटेंस का हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन में, मतलब कौन से सब्सटेंस का यूज करके आप न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हो, तो जो सब्सटेंस का यूज किया है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, वो है हमारा रिएक्टेंट। और पार्ट लेने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ये है हमारा प्रोडक्ट। सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, here are some examples where chemical reaction takes place. Okay, क्या क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का जो डाइजेशन होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। सेकंड इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन। ये सब पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज यू आर हैविंग एमसीक्यूज इन योर पेपर पैटर्न। सो आपको छोटी सी छोटी चीज भी याद रखनी होगी। एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कौन सा है, कौन सा नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन एक मेटल है, राइट। उसको अगर आप ओपन रखते हो एयर में तो वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड। उसकी एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, राइट। सो दिस इज chemical reaction. Burning of magnesium ribbon. This is your first activity in your textbook. Formation of curd. घर में दही बनता है from दूध. This is also a chemical reaction. Right? Let's proceed then. Observations in a chemical reaction. अगर कोई chemical reaction हो रहा है, how will you identify कि chemical reaction है या नहीं? So उसके लिए कुछ points हैं, like change in state. State change होता है, like conversion of substance from solid to liquid, or from liquid to gaseous, or from solid to gaseous. ये हुआ change in state. Getting my point? जो उसका liquid state, solid state, gaseous state जो change होता है उसकी बात कर रहे हैं। Second is change in color. Color change. पहले blue color था, reaction होने के बाद green हो गया, right? पहले white color था, reaction होने के बाद ब्राउन कलर हो गया। So this change in color indicates you that a chemical reaction has taken place. Next is evolution of gas. अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो उसमें से गैस रिलीज जरूर होगा।
So this is another point, evolution of gas. Change in temperature. टेम्परेचर चेंज होता है ना, हम केमिकल रिएक्शन जिस वेसल में कर रहे हैं वो वेसल आपका गर्म हो जाएगा, so that is change in temperature. आपका जो सब्सटेंस है उसका भी टेम्परेचर चेंज होगा. एंड लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्स होंगे. So this is all about the observations in a chemical reaction. Now we will proceed to writing a chemical reaction. Writing a chemical equation. This is very important क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो आपका पूरा केमिस्ट्री बहुत इजी लगने वाला है, और अगर आपको यही नहीं आया तो आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगने वाला है. सो लेट्स प्रोसीड. हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को इजीली हम कैसे लिख सकते हैं. इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको आना चाहिए एलिमेंट्स, देयर मोल, देयर वैलेंस, पॉलीएटॉमिक आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट माई पॉइंट. अगर आपको याद नहीं है तो उसकी भी मैं एक लिस्ट आप लोगों को दे दूंगी, उसमें से आप उसको लर्न कर लेना. राइट, लेट्स प्रोसीड. हमने एग्जांपल लिया है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड. आप फोकस कीजिए आप यहाँ पे. दिस इज लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट है, पहले आप थोड़ा रफ वर्क करेंगे, फाइनली हम उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे. अब हमें सबसे पहले चाहिए लेड नाइट्रेट. ये दो अलग अलग चीजें, लेड एलिमेंट है, नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयन है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेड का सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते हैं. राइट, और लेड का सिंबॉलिक फॉर्म होता है Pb, right? And then nitrate. Nitrate is a polyatomic ion having the formula NO3. या क्या हमारा नाइट्रेट का. अगर आप इस मेथड से जाओगे एंड यू आर श्योर अबाउट योर बैलेंसिंग, आपका पूरा इक्वेशन राइट होने वाला है, कहीं पे भी छोटी सी मिस्टेक भी नहीं होगी. अब इसके बाद हम लिखेंगे इसकी बैलेंसिंग. Pb का वैलेंसी +2, NO3 का वैलेंसी -1. ये कर देंगे हम इसको क्रॉस कर देंगे. मीन्स व्हाट, इसकी जो वैलेंसी है वो हम इसके नीचे लिखेंगे एंड इसका जो वैलेंसी है वो हम लिखेंगे इसके नीचे. पॉलीएटॉमिक आयन में ब्रैकेट बना करके वैलेंसी लिखा जाता है. कीप दैट थिंग इन माइंड. एंड अगर वैलेंसी 1 है तो उसे हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है. वन मोर पॉइंट इज, अगर दोनों एलिमेंट का वैलेंसी सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू नीड नॉट राइट दिस वैलेंसी. सो लेट्स कंटिन्यू. अब इसको हमने क्रॉस किया. सी यहाँ पे इसका 1 वैलेंसी है तो वो हम मेंशन नहीं करेंगे. सो दिस विल बी सिंपली Pb, राइट. NO3 पॉलीएटॉमिक आयन है तो हम बना देंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे 2. यहाँ ये हो गया हमारा PbNO3 होल ट्वाइस. ये आ गया हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट. राइट, ये क्या है हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट. सी आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. नेक्स्ट इज पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड. नाउ सी पोटेशियम का सिंबल इज K एंड सिंबल ऑफ आयोडीन इज I. पोटेशियम का वैलेंसी +1, आयोडाइड का वैलेंसी -1. कर देते हैं हम इसको क्रॉस. दोनों का 1 है तो सिंपली हो जाएगा हमारा Ki. ये आ गया हमारा दूसरा रिएक्टेंट. अब हम इसका प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. हमें दोनों रिएक्टेंट मिल गए. हम रिएक्टेंट को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख देते हैं. कैसे लिखेंगे इसे हम, पहले हम लिखेंगे लेड नाइट्रेट, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस प्लस, क्योंकि हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो बीच में साइन आएगी प्लस, और दूसरा रिएक्टेंट है हमारा Ki, पोटेशियम आयोडाइड. नाउ अब क्या करना है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट दिया नहीं है तो हमें ही सोचना है, ध्यान से सोचना है क्या करेंगे. सी Pb का वैलेंसी क्या होता है, प्लस में होता है +2. NO3 का वैलेंसी क्या होता है -1. K का वैलेंसी क्या होता है +1. आयोडीन का वैलेंसी -1. नाउ रिमेंबर वन रूल,
negative. The rule is positive attracts negative. यानी ये PB है, राइट? ये PB जो है ये किसके साथ जाएगा? I के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये I को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो नेगेटिव है, राइट? तो अब हमारा इक्वेशन बनना चाहिए PbI, यानी लेड आयोडाइड। अब हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं। Pb हैज अ वैलेंसी ऑफ +2, आयोडीन इज अ वैलेंसी ऑफ -1। क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? PbI2। क्या बन जाएगा ये? PbI2। तो हम यहां लिख देते हैं पहले PbI2, दैट इज लेड आयोडाइड, प्लस one more product will be formed and that is Cr. Potassium has a valency of +1 and nitrate has a valency of -1. Again, positive attracts negative. So हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? K and NO3. K has a valency of, हमेशा प्लस वाला हम पहले लिखेंगे, मेटल्स पहले। K का +1, NO3 का -1। अब क्योंकि दोनों सेम है तो ये बच जाएगा हमारा KNO3। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। Got my point? So this is your equation. It's too simple. अब यहाँ आपकी So this is your equation. अब यहाँ पे आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती है because हमने बैलेंस सेटिस्फाई करके लिखा है and this is the correct form of equation. Got my point? Got the way कैसे इक्वेशन को लिखा जाता है? मगब मत करना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो। आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो भी आप आराम से लिख सकते हो। अगर आप लर्न करोगे ना तो आप ये भूलोगे, जो नीचे 2 लिखा है वो भूल जाओगे, ये जो नीचे 2 लिखा है ये भूल जाओगे, कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले एलिमेंट्स के सिंबल लर्न करो, उसकी वैलेंसी लर्न करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक आयन। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इज नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम टोटल 3 है तो राइट हैंड साइड में भी सोडियम टोटल 3 होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन टोटल 5 है या 10 है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी वो टोटल 10 होना चाहिए। लेकिन जनरली रिएक्शन में ऐसा होता नहीं है और इसलिए हम करेंगे बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग में होता क्या है मैं आपको बता दूं। बेसिक रूल इज आप यहाँ आगे कुछ भी नंबर लगा सकते हो, कोएफिशिएंट में आप इधर कोई भी नंबर अपनी मर्जी से लगा सकते हो, आप नीचे नंबर नहीं लगा सकते। गॉट माय पॉइंट? एंड यहाँ जो नंबर होता है आगे, सपोज हमने लिया यहाँ पे 3, राइट? तो ये 3 जो है वो पूरे कंपाउंड के साथ में, पूरे एलिमेंट के साथ में काउंट होगा। यानी अब यहाँ पे Na कितना हो गया? ये 2 है तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। याद रखना यहाँ जो नंबर है वो यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 2s are 6, तो सोडियम यहाँ हो गया 6। कार्बन 3 1s are 3, ऑक्सीजन 3 3s are 9। अब हम करते हैं स्टार्ट बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम लिख दो। यानी ये देखो Na, हम यहाँ लिख देंगे Na। कार्बन तो हम लिख देंगे कार्बन। देन कम्स ऑक्सीजन, तो आप लिख दो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, राइट डाउन हाइड्रोजन। एंड देन क्लोरीन, सो राइट डाउन क्लोरीन। लिख दिए सारे एलिमेंट। अब आपको काउंट करना है लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितना है। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 2, हमने लिख दिया 2, राइट? कार्बन, कार्बन कितना है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में? 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है टोटल? 3। हाइड्रोजन कितना है टोटल? 1। क्लोरीन, क्लोरीन कितने में टोटल?
1। ये हुआ हमारे लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम काम करते हैं हमारे राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में सोडियम है हमारे पास 1। अब हम काम करते हैं हमारे राइट हैंड साइड के एटम्स में कितने हैं। ओके, Na कितना है 1। कार्बन कितना है 1। ऑक्सीजन कितना है, अब ध्यान से देखना, ये है 1, यानी कि जो लिखा नहीं जाता है, राइट। सो 1 + 2 3। ऑक्सीजन हमारे पास हो गया 3। एक भी ऑक्सीजन को मिस नहीं करना या एक भी एलिमेंट को मिस नहीं करना है। देन कम्स हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2। एंड द लास्ट इज क्लोरीन कितना है 1। ये हमने लिख दिया सबसे पहले एलिमेंट के नंबर्स, राइट। अब हम देखते हैं क्या क्या बैलेंस है और क्या क्या बैलेंस नहीं है। सोडियम नॉट बैलेंस्ड, कार्बन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड एंड क्लोरीन इज बैलेंस्ड, राइट। तो क्या क्या हमारा बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन एंड सोडियम। हम स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट के साथ। सो हम इधर वी कैन चूज सोडियम और वी कैन गो विद हाइड्रोजन, राइट। अगर हम सोडियम की बात करें तो ये 2 है और ये 1 है। नाउ थिंक 1 को अगर हमें 2 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसे, मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। सोडियम को अगर हमें 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। सो डू इट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। गॉट इट। अब नाउ सी सोडियम इज बैलेंस्ड, यस, Na2 and 2. What about कार्बन? सबकी वैलेंसी चेंज हो गई है, सबका टोटल चेंज हो गया है। तो हम वापस लिख देते हैं, सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में 2। कार्बन इज 1 बट कार्बन इज यस 1। ऑक्सीजन 3। क्लोरीन, चेंज इज इन क्लोरीन पहले लेफ्ट हैंड साइड में 1 था बट राइट हैंड साइड में 2 हो गया। राइट हैंड साइड में क्लोरीन क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। सो क्लोरीन को अगर हमें 2 बनाना है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया 2। नाउ सी हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस्ड। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन हो गया 2, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन हो गया 2। क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, दोनों तरफ क्लोरीन भी 2 में 2 हो गया। नाउ यू कैन सी हमने सोडियम भी बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया एंड क्लोरीन भी बैलेंस कर दिया है। इफ यू विश यू कैन राइट इट डाउन ऑल अगेन, यू कैन सी कि पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एंड द एग्जांपल इज HNO3 plus CaOH twice gives CaNO3 plus H2। ये हमारा इक्वेशन है। हमने एलिमेंट्स की नेम ऑलरेडी लिख ली है, अब हम उसको काउंट करना है। हाइड्रोजन 2 + 1 3, राइट। नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 + 2 5, कैल्शियम इज 1। गॉट इट। राइट हैंड साइड का काउंट करते हैं। हाइड्रोजन है हमारे पास 2, नाइट्रोजन है हमारे पास 2, ऑक्सीजन है हमारे पास 3 × 6 + 1 7 एंड कैल्शियम है हमारे पास 1। आया बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोजन। ये है 3, ये है 2। तो जैसे आप एलसीएम लेते थे ना मैक्सिमम, बिल्कुल हमें वही करना है। हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3। गॉट इट। तो दोनों बन गया 6, राइट। तो हमें काम करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं 2। सो ये कितना हो गया, अब H काउंट करो, 2 + 2 4। सिमिलरली लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी काउंट करते हैं 2। सी इधर हमें लगाना पड़ेगा, अगर हमें इसको 4 बनाना है। यहाँ कितना हाइड्रोजन हुआ, 2 + 2 4। तो ये 6 वाला कॉन्सेप्ट आप रहने दोगे क्योंकि यहाँ पे 4 हो रहा है टोटल। तो हम यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या लगाएंगे, 2, बिकॉज 2 × 2 = 4। अब अगर यहाँ पे आप 3 लगाओगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। अगेन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे टोटल 4 हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ भी उसको 4 बनाएंगे। अब बाकी सब कुछ चेक करते हैं। नाइट्रोजन कितना हो गया, हम यहाँ वापस लिख देते हैं
हाइड्रोजन कितना हो गया भाई यहाँ पे 2 2 4, यहाँ भी कितना हो गया 2 2 4। नाइट्रोजन यहाँ कितना हो गया अभी 2, यहाँ कितना हो गया भाई नाइट्रोजन 2, पहले से जो था वही है। ऑक्सीजन 3 2 6, 3 2 6 प्लस 2 8, यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया 3 2 6 प्लस 2 8। कैल्शियम कितना है भाई यहाँ पे 1 है, अभी भी 1 है, पहले भी 1 था अभी भी 1 है। सो इक्वेशन इज बैलेंस। सो दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको बैलेंसिंग को लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अलग अलग कोएफिशिएंट्स रख के चेक करने हैं कि भाई कौन से वाले में हमारा इक्वेशन बैलेंस हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, please do like, share and subscribe as much as